बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजल बाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए। होप दैट यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 36। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दूसरी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 35 डिस्कस हुआ था वो आपने केयरफुल लिसन किया होगा। तो होप दैट उसके अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपने फेस नहीं किया होगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लास्ट किसी भी लेक्चर में 1 to 35 till 36, तो सो यू कैन contact freely on WhatsApp, call or Telegram or any other social media. So dear students, आज वाला लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस, व्यूज, मेटाडाटा, क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डिक्शनरी इन इजी उर्दू, हिंदी, लाइक यू कैन से। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। व्हाट डू यू नो अबाउट की इन डेटाबेस? के डेटाबेस के अंदर जो की होती है उसका क्या मतलब है, या की के बारे में आप क्या जानते हैं, या की क्या होती है। किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी अपना वाई के थ्रू, लाइक यू कैन से हियर व्हाट इज की। A key is a attribute or set of attributes। अगर आप यहाँ पे गौर करें, set of attributes एक attribute or set of attributes that uniquely identifies a tuple in a relation। मेन चीज uniquely, uniquely means that unique चीज वो होती है जो आपकी उसके बाद उसके अंदर ना आए। यूनिक नाम वो होता है जो किसी दूसरे का ना है। यूनिक आइडेंटिटी वो होती है जो किसी दूसरे की ना हो। लाइक यू कैन से, मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। क्लास में आपके 50 स्टूडेंट है, 50 की क्लास है। कभी आपने देखा है कि रोल नंबर 2 2 लोगों का हो? कभी आपने देखा है कि आपका CNIC 3-4 लोगों का या 2 लोगों का मिनिमम जो है वो सेम हो? कभी आपने देखा है मोबाइल नंबर आप 2 लोगों का सेम हो? कभी आपने देखा है कि आपका जो यू कैन से कि रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम हो, ईमेल आईडी सेम हो? कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे। तो सो दैट इज यूनिक। यूनिकली कि किसको कहते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाइज इन अ टपल इन रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, द कीज are defined in relations to access the stored data quickly and efficiently। जो डाटा है, की है, रिलेशन वो एक्सेस किया जाता है वो क्विकली और एफिशिएंटली। जो आपका डाटा स्टोर होता है की के थ्रू आप उसको क्विकली और एफिशिएंटली उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। They are also used to create relationship between various relation। इसके थ्रू आप various relation जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। बात की समझ आ गई की के थ्रू। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, उसके बाद हमारे पास आ गया जी कैंडिडेट की, उसके बाद जी कंपोजिट की और कनकैटिनेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की एंड सॉर्ट कंट्रोल की। ये हमारी 7 कीज हैं जिनको हमने 1 by 1 डिस्कस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो कीज वाला है।
तो इसके अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आए तो ये आ जाता होता है, बोर्ड के पेपर के अंदर आमतौर पे आ जाता है। तो ये बीएस का जो है उसके अंदर भी जो है वो मिनिमम इससे डेफिनेशन ले लेते हैं या एमसीक्यूज बना लेते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी 3-4 कीज को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। प्राइमरी की, बेसिकली a primary key also called a primary keyword। प्राइमरी की को हम प्राइमरी कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं कि एक प्राइमरी कीवर्ड होता है। It is a key in a relational database that is unique for each record। देखें जी, unique for each record। It is unique identifier, दो चीजें, such as driver license number, telephone number, including area code or vehicle identification number। Database must always have one and only one primary key। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। ये बातें 2-3 जो है वो और से सुनने था। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, और वही जो लास्ट मैंने आपसे बात डिस्कस की कि प्राइमरी की जो है वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन दी सेम टेबल। एक रिलेशन जो होता है वो ओनली वन प्राइमरी की रखता है। एक रिलेशन के अंदर ओनली जस्ट वन प्राइमरी की। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। हर एक जो वैल्यू की यूनिक होगी, देखें जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5, कोई भी नाम, कोई भी आपका रोल नंबर, आईडी, एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं है। यानी कि 1 2 दो दफा कहीं भी नहीं है, 3 दो दफा कहीं भी नहीं है, 4 दो दफा कहीं भी नहीं आएगा। और इस तरह जो भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे वो डुप्लीकेशन ही इसके अंदर होगी। इसको हम प्राइमरी की का नाम देते हैं, जिसके अंदर डुप्लीकेशन हो। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर जो है वो नल वैल्यू भी कंटेन नहीं कर सकते। अज्यूम दैट आप नल लिख देते हैं जी 0, ये प्राइमरी की नहीं होगी। आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, ये प्राइमरी की नहीं होगी। आप सेमीकोलन या कॉलन डाल देते हैं, या एक्सक्लेमेशन साइन डाल देते हैं, ठीक हो गया, या डॉट डाल देते हैं, या कोमा डाल देते हैं, तो ये भी जितने भी वर्ड है दैट विल नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी की। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंडरी की। बेसिकली सेकेंडरी की इज द की that has not been selected to be the primary key। सेकेंडरी की ऐसी की होती है जिसको हम प्राइमरी की के तौर पे जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते या सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। However, it is considered as candidate key। इसको हम कैंडिडेट की के तौर पे जो है वो कंसीडर करते हैं फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए इसको हम कैंडिडेट की के तौर पे तस्वीर करते हैं। Therefore, a candidate key are not selected as a primary key। जो कैंडिडेट की होती है उसको हम प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट करते, तो इसका मतलब वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी की कहलाती है। ये देखें, ये जो है ये वाली आमतौर पे और ये अकाउंट नंबर दोनों ही आपके सेकेंडरी की कैटेगरी में आते हैं। ये यूजर की आपको पहले ही बताया है, ये प्राइमरी की है। ये यहाँ पे देख लें, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होगा। बात की समझ आ गई। तो ये वाली सेकेंडरी की होगी, क्योंकि जो सेकेंडरी की है उसको प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कैंडिडेट की को प्राइमरी की कहा जाता है। कैंडिडेट की जो होती है उसको हम प्राइमरी की कह सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट की होती है जो प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं की जाती, ये जो कैंडिडेट की प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं की जाती, इसको हम सेकेंडरी की का नाम देते हैं। बात की समझ आ गई ना, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं कैंडिडेट की। अच्छा, कैंडिडेट की एक ऐसी की होती है जिसको हम अस्यूम दैट हम रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करते हैं, हम अकाउंट नंबर ऐड करते हैं, हम CNIC नंबर ऐड करते हैं। हम इन तीनों को प्राइमरी की के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनमें से जस्ट एक को प्राइमरी की लगाते हैं, एक को हम प्राइमरी की लगाते हैं, और बकिया जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। जरा देखना,
A relation may contain many attributes, set of attributes that can be used. Primary key. The attribute or set of attributes that can be used as a primary key is called candidate key. ये देखें जी, ये प्राइमरी की बन गई, यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइमरी की है ये, ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट आईडी, ये भी डुप्लीकेशन नहीं होती और ये भी डुप्लीकेशन नहीं होते रोल नंबर। ये जो उसके बाद ईमेल है ये भी डुप्लीकेशन नहीं होती। अब देखें, इस पे भी प्राइमरी की अप्लाई की जा सकती है, इस पे भी अप्लाई की जा सकती है, इस पे भी। हमने जस्ट इस पे अप्लाई कर दी है, बाकी पे रहने दी। और ये बाकी जो है ये वाला और ये वाला क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। अब बात की समझ आई? कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कैन बी यूज्ड to identify each student in relation, both relation are known as candidate key। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, रोल नंबर भी है, तो आईडी भी है। आईडी को हमने प्राइमरी की बना लिया और जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है या ईमेल है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये अल्टरनेट की कहलाएंगे। कंपोजिट की, कंपोजिट की आर कंकैटिनेट की, प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट। प्राइमरी की जो होती है 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट पर कंसिस्ट कर रही होती है, जो कि कंपोजिट की कहलाती है। ठीक हो गया। एग्जांपल, फॉर रिलेशन 2 एट्रीब्यूट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर का तो नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी लाइक एज इट कंपोजिट की, क्योंकि दोनों के अंदर आईडी आ रहा है, तो जैसे हमारा दूसरा टेबल बनना है तो इसके साथ उसने रिलेट करना है। यहाँ पे बात की समझ आ गई ना? तो जैसे इसके साथ रिलेट करेगा तो हमारी वो कंकैटिनेट की बन जाएगी या फिर कंपोजिट की बन जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की के अंदर बेटा जी 2 टेबल बनाए जाते हैं। अब फॉरेन की is an attribute or set of attributes that in a relation whose values match a primary key in an other relation। प्राइमरी की का रिलेशन सेम दूसरे टेबल में मिलता जुलता हो, उसके साथ मैच कर रहा हो, तो वो फॉरेन की कहलाती है। अगर हम डायग्राम देखें इसकी, ये देखें यहाँ पे प्राइमरी की लगी आईडी पे और ये वाले टेबल का ये देखें यहाँ पे कोर्स के साथ इसकी आईडी मैच कर रही है, तो मींस दैट इज फॉरेन की। ये फॉरेन की यहाँ पे आके फॉरेन की अटैच हो रही है। जरा देखेंगे, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड नाउन एज डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन। जो आपकी फॉरेन की क्रिएट की जाती है वो डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं कि चाइल्ड का वो पेरेंट है। लाइक ये पेरेंट हुआ, ये जो है, और ये इसका चाइल्ड हुआ। अगर ये स्टूडेंट है तो कोर्स आएगा यहाँ पे, अगर स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट की आईडी नहीं है, तो यहाँ पे कोर्स का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। ये जो कोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसका मतलब है डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन। Now relation to which the foreign key refers is known as parent relation। तो ये बेटा जी जो रिलेशन दोबारा देखेंगे, रिलेशन विच द फॉरेन की रेफर्स नाउन एज, जो फॉरेन की रेफर्स कर रहा हो, ये फॉरेन की रेफर्स कर रहा, ये वाला स्टूडेंट फॉरेन की रेफर कर रहा है ये वाली, तो ये बेसिकली क्या हो गया जी? ये पेरेंट हो गया। बात की समझ आ गई? तो यहाँ पे अगर देखेंगे द की connects to another relation when relationship is established between two relation। दो रिलेशन के दरमियान में एस्टेब्लिश हुआ रिलेशनशिप, दो वैल्यूज के दरमियान में, दो कॉलम्स के दरमियान में, दो टेबल्स के दरमियान में। A relation में contains many foreign keys। एक रिलेशन के अंदर बहुत सारी जो है फॉरेन कीज जो है वो हो सकती हैं। रोल नंबर, एट्रीब्यूट, पेरेंट रिलेशन यूज्ड, ये एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखें आईडी है तो ये पेरेंट है, ये हमारा ये कोर्स की आईडी है, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके जैसे मैच करता है तो ये फॉरेन की क्रिएट कर रहा है। इसको हम चाइल्ड कहेंगे, इसको हम पेरेंट कहेंगे। चाइल्ड जो है डिपेंड कर रहा होता है पेरेंट पे, चाइल्ड है तो उसके बैकएंड पे उसका पेरेंट है। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादल की। मुतबादल की वो होती है जो प्राइमरी की के तौर पे यूज कर सकते हो। Alternate keys are
सेकेंडरी की दैट हैज नॉट बीन सिलेक्टेड टू बी अ प्राइमरी की, जिसको हम प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट कर सकते, बट कैंडिडेट की, लेकिन कैंडिडेट की होती है, लेकिन ये कैंडिडेट की होती है। होवेवर इट इज कंसीडर्ड कैंडिडेट की फॉर प्राइमरी की, a candidate की not selected as a primary की, कैंडिडेट की को प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया जाता है, जिसको हम अल्टरनेट की या सेकेंडरी की के नाम से जाहिर करते हैं। अब देखें, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रोल नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन हमने एक को बनाना है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन को प्राइमरी की बना लिया है तो दूसरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, अल्टरनेट की। अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना रहे हैं, अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगी, ये अल्टरनेट की बन जाएगी। बात की समझ आ गई, सिंपल सा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉर्ट की। सॉर्ट या यू कैन से सॉर्ट कंट्रोल की कह सकते हैं, उसको हम कंट्रोल की के नाम से जो है वो कॉल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू फिजिकली सीक्वेंस, फिजिकली सीक्वेंस जो स्टोर कर रहा हो डाटा इज कॉल्ड सॉर्ट की। इट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल की, इसको कंट्रोल की भी कहते हैं, सॉर्ट भी कहते हैं। जिस तरह ये देखें जी, बुक आईडी है, एल्बम आईडी है, एल्बम आईडी ट्रैक है, मूवी आईडी है, तो ये सीक्वेंस के साथ, ये देखिए प्रोडक्ट है 1 2 3 4, ये सेकंड की कैटेगरी में आता है। देखें तो सो आइटम जो है या आपके पास जो टाइप्स हैं, ये सॉर्ट की के अंदर जो है वो डिफाइन की गई है, उसकी टाइप लिखी गई है कि किस टाइप की आईडी है, तो उनको हम सीक्वेंस वाइज कर देना, वो A to Z है, Z to A है, अल्फाबेटिकली है या न्यूमेरिकली है, तो इस टाइप से अगर हम इसकी सॉर्ट करते हैं तो दैट मींस दैट इज सॉर्ट और कंट्रोल की। ये अनदर डेफिनेशन है जिसको देखेंगे। सॉर्ट की इज फील्ड इन योर टेबल दैट डिटरमाइंस the order in which the data is physically stored in database. If you have a table of sales and you select the purchase time as a sort key, the data will be ordered from oldest to newest purchase. Dear students, थोड़ी सी complicated है, तो हमने पहली भी डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अंदर हमने जस्ट कंसेप्ट ये देखा है, फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर्ड डाटा, तो फिजिकली तौर पे जो डाटा की स्टोर्ड होगा तो वो हमारा सॉर्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कीज, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्यू। व्यू किसको हम कॉल करते हैं डेटाबेस के अंदर, व्यू किसको हम कहते हैं। बेसिकली व्यू इज अ विजुअल टेबल, व्यू बेसिकली एक विजुअल टेबल है दैट डिस्प्लेज द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, जो एक या एक से ज्यादा जो है वो टेबल डिस्प्ले करता है। इट इज क्रिएटेड बाय एसक्यूएल, ये बेसिकली एसक्यूएल एक क्यूरी होती है जिसको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के नाम से कॉल करते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के नाम से कॉल करते हैं। ये आमतौर पे इससे क्रिएट किया जाता है। इट इज पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज, ये आमतौर पे पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज होती है। इट इज यूज्ड फॉर डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, तो व्यूज को बेसिकली हम डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यूज आमतौर पे पता चल गया होगा आपको कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर की लैंग्वेज इसके अंदर आती है, इसके थ्रू क्रिएट किया जाता है व्यू। तो ये एक विजुअल टेबल के नाम से जो है, विजुअल टेबल के नाम से इसको याद करते हैं, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टेबल्स डिस्प्ले हो सकते हैं। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। व्हाट इज क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली क्यूरी लैंग्वेज जो होती है इसको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या उसके अंदर हम क्यूरीज लिखते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की क्यूरीज होती हैं। बेसिकली क्यूरी लैंग्वेज रेफर एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिकली that requested and retrieves data from database and information system by sending query, किसी भी किस्म की क्यूरी सेंड करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम से। इट वर्क्स ऑन यूजर entered structure and format programming command based on queries, तो बेसिकली इसके अंदर कमांड्स का हम इस्तेमाल करते हैं क्वेरीज के अंदर टू फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट, डाटा को फाइंड करना या एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द होस्ट डेटाबेस, जो मेन हमारी डेटाबेस है उससे अगर डाटा को हमने एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा,
फॉर्मल प्रोग्रामिंग कमांड जो होती है वो हमें इंटर करनी होंगी। तो वो कमांड कुछ इस तरह की होती है। द स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल रिटन इन सिंपल, वो इंग्लिश वर्डिंग के अंदर सिंपल लिखी जाएगी सेंटेंसेस के तौर पे। देयर आर सम, ये आमतौर पे ये होती हैं सिलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई एंड इंसर्ट। आमतौर पे मैं एक आपको वैसे बता देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द एम्प्लॉय, इसका मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय के टेबल से हमने तमाम का तमाम डाटा सिलेक्ट कर लेना है, ये क्यूरी है। तो बेसिकली आपने जस्ट इसको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि आपका जो है वो बेसिकली आगे कंप्यूटर साइंस फील्ड नहीं है, जस्ट आप सब्जेक्ट के तौर पे, माइनर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, इसलिए आपने जस्ट इसकी जो है डेफिनेशन को आपने याद रखना है। What is data dictionary? Data dictionary means that collection of names, definitions or attributes about data elements that are being used or captured in database, information system or part of research project. A data dictionary also provides metadata about data elements. Data dictionary is also called repository. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डाटा डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि किसी भी डाटा के रिगार्डिंग उसकी डिटेल, जैसे कि ये लाइसेंस आईडी है, इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, लाइसेंस आईडी लाइक 1 2 3 4 के अंदर ही होगी। और उसके बाद डाटा का फॉर्मेट कोई नहीं हो सकता, फील्ड साइज 6 हो सकती है जी, 6 इसके नंबर हो सकते हैं आईडी के। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर छोटे से एक मैसेज देना होता है उस के रेलेवेंट, लाइक यूनिक नंबर आईडी फॉर आर ड्राइवर्स। एग्जांपल ये देख लें, उसने एग्जांपल दे दी कि 1 2 3 4 5 एक हमारा लाइसेंस आईडी हो सकता है। सेम एज इट इज यहाँ पे इसका जितना भी है, ये सरनेम का है, टेक्स्ट होगा, फील्ड 20 हो सकती है, सरनेम फॉर ड्राइवर, या ये जॉन्स नेम हमने लिख दिया। ये फोन नंबर आमतौर पे डाटा टाइप जो होगी यहाँ पे इसकी जो है वो नंबर आएगी। उसके बाद 10 हो सकते हैं, लाइसेंस होल्डर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आमतौर पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ये उसने टेक्स्ट गलत लिखा है, ठीक है जी। एड्रेस ठीक है, फर्स्ट नेम, इसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड टाइम आएगी, डाटा टाइप ये आ गया जी, डाटा फॉर्मेट ये होगा, एंड साइज ये होगा, ड्राइवर डेट ऑफ बर्थ ये वाली डेट ऑफ बर्थ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दैट मींस दैट डाटा डिक्शनरी, डाटा के रेलेवेंट उसकी मुकम्मल डिटेल। मीटा डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मीटा डाटा, सिंपल डेफिनेशन इज दैट डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मीटा डाटा। डाटा के रेलेवेंट जो डाटा होता है वो मीटा डाटा कहलाता है। मीटा डाटा मेक्स फाइंडिंग एंड वर्किंग विद डाटा इजी, अलाउइंग द यूजर टू शॉर्ट और लोकेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। तो मीटा डाटा के रेलेवेंट आमतौर पे हमने स्पेसिफिक खास डाटा जो हमारे रेलेवेंट होगा हमने उसको फाइंड आउट करना होता है। Some examples of basic metadata are author, date, created, author कौन है, date कौन सी है, created कब हुआ, data modified and file size, और इसका साइज कितना है, इसको हम metadata के नाम से कॉल करें। ये भी एक आपका डाटा डिक्शनरी का अल्टरनेट है। metadata is also used for unstructured data such as इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वेब पेजेस हो सकते हैं, या फिर स्प्रेडशीट हो सकती है। तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स मीटा डाटा के नाम से कॉल करते हैं। ये देखें डाटा के रेलेवेंट डाटा, उसके बाद ये देखें डाटा के रेलेवेंट डाटा, डाटा के रेलेवेंट डाटा, ये देखें डाटा के रेलेवेंट डाटा और ये रेलेवेंट डाटा। तो इसको हम मीटा डाटा के नाम से कॉल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दोबारा बार-बार सुनिएगा। अगेन आपको जो है वो समझ नहीं आती, यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रीली ऑन व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज और एनी अदर सोशल मीडिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। अपने होस्ट को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।